अस्सलामुअलैकुम। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद इब्राहिम ख़ान और मेरे यूट्यूब चैनल इब्राहिम मैथ्स पर। हमने चैप्टर नंबर 10 आज करना है। जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा भी होगा, चैप्टर नंबर क्लास 10 चैप्टर नंबर 17.1 स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर को मैंने ख़त्म कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर। जब आप मेरे यूट्यूब चैनल को खोलेंगे, नीचे जाएंगे, उसमें मैंने चैप्टर 17 को ख़त्म कर दिया। उसमें क्या था कि सेट क्या होता है, फंक्शन ऑफ सेट क्या है, सारी चीज़ें मैंने बता दी है, कंसेप्ट पूरा बता दिया है। अब चूँकि चैप्टर ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन में फंस जाते हैं, तो इसके लिए आज मैं थोड़ा सा और एनर्जी के साथ आया हूँ और एनर्जी के साथ ही कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और कॉन्सेप्ट के साथ साथ वो सवाल सीखना है तो मेरे चैनल को लाजमी तक देखें, सब बच्चों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर। हम इसमें थोड़ा सा आपको ज़बानी ये बता दें कि सेट के 3 टाइप्स होते हैं। सेट को लिखने के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म वो होता है जो किसी नंबर में एक सेट के अंदर 1 2 3 4 5, उसे हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। एक फॉर्म वो होता है जिसे हम बिल्डर फॉर्म कहते हैं। वो ये बिल्डर नहीं, वो बिल्डर फॉर्म जिसके साथ ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू साइन लग जाए, बस यहाँ तक काफ़ी है। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव को वर्ड्स को समझ के ही आपके जहन में कुछ बात आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन की जिसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन कोई जुमला लिख देना, कोई सेंटेंस लिख देना, तो वो सेट जिसमें आपके पास डिस्क्रिप्टिव हो। मिसाल के तौर पर सेट ऑफ A1 नंबर लेस देन 5, सेट ऑफ इंटीजर्स लेस देन 10। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये डिस्क्रिप्शन ही है ना, जुमला है, तो इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। याद आ गई? टेबुलर फॉर्म नंबर वाले, बिल्डर फॉर्म इसको देख के ऐसे ग्रेटर देन, लेस देन साइन, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो जो जुमले के साथ हो। करते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले कह रहे कि इस सब कुछ नंबर में आपको बता रहा हूँ, इसको आप टेबुलर फॉर्म में लिखो। टेबुलर फॉर्म में लिखो। टेबुलर फॉर्म क्या आता है? जो नंबरिंग में होता है सेट में। पहला आपके पास है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या बोले तो, इंटीजर्स बोले तो वो नंबर जो हम प्लस माइनस में लिख सकते हैं, -1 +1 +2 -2 +3 -2। ऐसे नंबर जो हम किसी नंबर में लिखते हैं और माइनस प्लस लगाते हैं उसे हम कहते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आपको कह रहे कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 and 3। मैं पूरा जुमला नहीं लिख रहा क्योंकि मेरी आवाज़ आपको शायद आ रही होगी कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स बोले तो प्लस और माइनस, दरमियान किसके? -3 और 3 के। ये जो बिटवीन का वर्ड है ये बहुत ज़्यादा एक ज़बरदस्त वर्ड है जिसमें हम बहुत सारे गलती कहते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 और 3 के बिटवीन नंबर लिख दो, आप लोग बोलेंगे 1 2 3, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। बिटवीन का मतलब दरमियान में, बिटवीन मी एंड यू, बिटवीन मेरे और आपके दरमियान में, उसकी बात हो रही है। तो 1 और 3 के बिटवीन क्या होता है? ओनली 3। इस सवाल में कह रहे हैं बिटवीन -3 and 3। इस सवाल को समझने से मैं आपको एक बात बता दूं कि 1 2 3 ऐसे, प्लस में नंबर ऐसे जाते हैं और माइनस में ऐसे जाते हैं, माइनस माइनस माइनस। तो -3 और 1 और +3 के दरमियान कौन कौन से नंबर आ गए ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मैं सेट ऑफ इंटीजर्स ऐसा लिख सकता हूँ कि ए लिख दूँ, आपकी मर्जी है। टेबुलर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हो, इंटीजर्स बिटवीन -3, तो ये क्या आ जाएगा? -2 -1 0 1 2। ये वो नंबर है जो इंटीजर्स है और -3 और +3 के दरमियान में। तो बिटवीन को समझ लो कि मी एंड यू, बिटवीन मेरे और उसके बिटवीन, दरमियान में। ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेगी। ये था टेबुलर फॉर्म। अच्छा, इस टेबुलर फॉर्म की एक और वो भी कर लेते हैं अगर समझ नहीं आ रहा कि कंपोजिट नंबर और लिख देता हूँ लेस देन 11। एक सेट बनाओ, उसमें वो नंबर लिखो जो कंपोजिट हो लेकिन 11 से लेस देन, 11 से लेस देन बोले तो 11 से कम। आपको पता है कि व्हाट इज कंपोजिट नंबर? 2 4 6 8 10 12। कंपोजिट नंबर वो जो 3
और 3 से ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई होते हो, मल्टीप्लाई करके वो नंबर आता हो उसे कहते हैं कंपोजिट। ये देखो ये कंपोजिट नहीं है क्योंकि इसके दो इफेक्टर है 1 और 2, 1 2 जा 2। ये कंपोजिट है, इसके 3 फैक्टर है 2 3, 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4। तो इस दो नंबर को मल्टीप्लाई करके इस 3 को जो नंबर बनता है 3 नंबर को उसे हम कंपोजिट कहते हैं। समझ आ गया? दोबारा देखो कि अगर मुझे आपको कह रहे कि आप अगर मुझे दो फैक्टर पता चल जाए, दो फैक्टर जैसे 11 है, 11 कंपोजिट नंबर है या नहीं, लेकिन अगर मुझे इसके फैक्टर पता चल गए तो मैं आपको बता दूंगा कि ये कंपोजिट है कि नहीं। 11 के दो फैक्टर होते हैं, एक 1 एक 11, 1 11 जा 11, तो ये कंपोजिट नहीं है क्योंकि सिर्फ दो फैक्टर है। अगर मैं आपको बोलूं 12, तो 12 के अगर मुझे फैक्टर पता लग जाए तो ये क्या हो जाएंगे, मुझे पता लग जाएगा कि ये कंपोजिट है कि नहीं। 1 या मैं लिखता हूं 2 6 या 12, ये क्या है ये, लेकिन 6 के मजीद फैक्टर बनते हैं 2 3 या 6, तो कितने फैक्टर हो गए 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। तो अगर आपको कोई ऐसा नंबर दे दे जिसे आपको बोले कि इसके कंपोजिट बताओ, तो उस नंबर के फैक्टर और फैक्टर के अगर फैक्टर बनते हो तो ये कंपोजिट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल ध्यान रखना, अच्छे बच्चों की तरह ध्यान रखना। जैसे देखो आपको मैं कह रहा हूँ कि ये 10 है, इसके फैक्टर बनाओ, और अगर इस फैक्टर के फैक्टर बनते हैं तो ये कंपोजिट हो जाएगा। तो इस फैक्टर के फैक्टर कैसे बनते हैं, देखो मैं आपसे कह रहा हूँ 2 5 जा 10, तो अगर आप इसके फैक्टर बनते हैं तो मैं आपसे क्या कहूँगा कि ये क्या है कंपोजिट है। फैक्टर के फैक्टर इसके नंबर तो बनते 1 2 जा 2, 1 5 जा 5, तो दो फैक्टर और आ गए। देखो एक ये रहा 1 1 1 1 है ना, एक क्या बचा 2 और 5, तो 2 और 5। अगला देखो 11, 1 11 जा 11, अब इसके भी तो दो बनते 11 1 जा 11, इसके कितने फैक्टर आ गए 1 और 1, इस दोनों को मैं एक साथ लिख लूं एक मरतबा, और दूसरा क्या रह गया 11, तो फिर देखो वही दो फैक्टर आ गए। तो इसका मतलब 11 कंपोजिट नहीं है और ये कंपोजिट है, क्योंकि किसी दो नंबर के फैक्टर और उसके भी फैक्टर बनते हो तो ये क्या हो जाएगा कंपोजिट। इस डायग्राम को जल्दी से नोट कर ले, मैं मिटा नहीं रहा ताकि आपको जहन में ये कंपोजिट का सवाल समझ आ जाए। कंपोजिट क्या होता है वो आपको सवाल समझ आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अपने पास नोट कर दो। और हमारे चैनल का मकसद भी यही है कि आपको शॉर्ट ट्रिक और कंसेप्ट के साथ बातें समझ आ जाए। एक्सरसाइज के पीछे भागेंगे और बुक देखेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते बुक खोला और जैसे सवाल सर कंप्लीट किया जल्दी जल्दी आंसर देख ले पीछे, सर आंसर गलत आ रहे पीछे। अबे भाई बुक के पुजारी मत बनो, गाइड के पुजारी मत बनो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो गाइड खोल के बैठ जाते हैं। ये जो गाइड लेते तबाह वही तो है, यही तो है जिसके मैथ में 9 में और मैट्रिक में मैथ में 35 और 32 नंबर आते हैं। ये वही तो स्टूडेंट है जो गाइड लेके पूरा साल बैठते रहते हैं। सर ने अगर होमवर्क के लिए 2 सवाल दे दिया हो जाएगा सर, हो जाएगा। जैसे आए कर सर कॉपी देखो ज़बरदस्त 2 सवाल कर लिए, लेकिन उसको पता ही नहीं है वो कमबख्त घर में जाके क्या करता है, गाइड से लिख लेता है। लेकिन अगर उसे फिर पूछे कि 10 कंपोजिट है या 11 कंपोजिट है, सर ये तो नहीं पता, तो फंस जाएंगे ना। ये आपके पास कंपोजिट नंबर। चले मिलते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं आपको मैथ में चैंपियन बनाएंगे। आप हमारा साथ देंगे तो कामयाब हो जाएंगे। चलो सवाल के ऊपर कह रहे कंपोजिट नंबर लिखो लेस देन 11। कंपोजिट नंबर कौन कौन से 11 में? 2 कंपोजिट है नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 के 2 ही फैक्टर बनते हैं। 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 जा 2, 2 ही फैक्टर है, कंपोजिट नहीं है। अच्छा 4 से स्टार्ट कर लूँ, इसके 2 फैक्टर है, 1 2 जा 2 और 2 के 2 फैक्टर है, 1 2 जा 2, तो 1 1 और 2 ये रहा, और इस 2 के 2 बन गए, 2 ये रहा, तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 3 फैक्टर आ गए, तो ये क्या है कंपोजिट। अच्छा 6 कंपोजिट है कि नहीं, देखो 2 3 जा 6, अब इस 2 के 2 फैक्टर आ गए 1 और 2, और इसके 2 फैक्टर आ गए 1 और 3, दोनों में ये सेम क्या है 1 एक मरतबा लिखा, बाहर क्या बच गया 1 2 3, 3 फैक्टर है तो क्या आ जाएंगे 6। देखो कितने इंटरेस्टिंग है ये। अच्छा 7 कंपोजिट है कि नहीं, 7
1 7 जा 7 और 7 के 2 फैक्टर आ गए, 1 7 जा 7, दोनों सेम, एक मरतबा लिखा और 7 लिखा, फिर 2 है, 2 फैक्टर, ये कंपोजिट नहीं है, 7 नहीं लिखूंगा, 8 कंपोजिट है कि नहीं, 2 4 जा 8, 2 2, तो ये क्या है, 2 2 जा 4, ये कंपोजिट है। हम क्या बोलेंगे अभी, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 8 कंपोजिट है। इस तरह 10 भी कंपोजिट है और 11 से कम, तो ये आपके पास क्या आ गए, कंपोजिट के एक सेट बन गया। ये थी आपके पास, अगर आपने ये लिख लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो वीडियो को लास्ट में दोबारा से पीछे करके इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, जो भी कर लो, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम कर लेते हैं कंपोजिट नंबर के आ गए और टेबुलर फॉर्म के और भी लिख लेते हैं। अच्छा ये बात लो, सी कह रहे कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x इसको कहते हैं सच डेट। अपने साथ जल्दी जल्दी कॉपी कर लो, जल्दी जल्दी, सिर्फ रटना नहीं है। सच डेट x का सेट है और सच डेट x के कुछ नंबर आएंगे, इसको कहते हैं बिलोंग टू प्राइम नंबर विच इज 5 लेस देन x और लेस देन और इक्वल टू 13। अच्छा, इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना, ये प्राइम नंबर, इसको पहले समझ लो, ये समझ लो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ 5x 13, 5 लेस है x से, 5 कम है x से, तो x क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 10 11 12 हो सकता है। और ये क्या है कि x की वैल्यू छोटी है 13 से, 13 बड़ा है x से, तो x 13 से कम होगा और 5 से ज़्यादा होगा, तो 5 से ज़्यादा 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन ये जो साइन लिखा हो सर, ये समझा दें, हमें हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो ये देखो, ये क्या है, इसको कहते हैं लेस देन और इसको भी कहते हैं लेस देन, लेकिन इसके साथ एक वर्ड लग जाता है और इक्वल, या तो लेस देन या तो x की वैल्यू 13 से कम होगी और या 13 तक होगी। इसका मतलब ये है, ये जो नीचे और इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। लेकिन इसको एक ज़बरदस्त नाम देते हैं, वो कहते हैं स्ट्रिक्टली लेस देन। क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली लेस देन, सख्ती से कम, सख्ती से। 5 कम है x से, x की वैल्यू जो भी है वो 5 से क्या है, बड़ी है, 5 से स्टार्ट नहीं होगी, 5 से ज़्यादा से स्टार्ट होगी, 6 से। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी नरमी हो गई, पहले सख्ती हो गई, फिर क्या हो गई, नरमी हो गई, कि ये जो नीचे लिखा हुआ है क्या, x की वैल्यू है 13 से कम और या 13 तक भी चल जाएगा। तो इसका सेट क्या है, ये रहा। अब मुझे इसमें से 13 भी लिखना है और मुझे ये बताना है कि प्राइम नंबर क्या होता है। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर वो जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, प्राइम नंबर वो जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी भी टेबल में नहीं आते। अभी मैंने आपको एक वर्ड्स कहा था कि अगर किसी नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर बनते हो 1 और 7, तो ये प्राइम है। हमेशा याद रखो कि एक नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हो और 1 के टेबल में, वो प्राइम है। अगर मैं 8 बोलूँ, 8 तो 2 टेबल में आते हैं ना, 2 और 4, ये क्या है, ये कंपोजिट है, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है। अब काम उल्टा हो गया, कंपोजिट वो जो 2 से ज़्यादा टेबल में आते हो और प्राइम वो जो सिर्फ 2 या 2 से कम नंबर में आते हो। और 2 भी वो होने चाहिए जो सिर्फ 1 हो और वो अपना नंबर हो। अ प्राइम नंबर इज अ नंबर विच इज 2 फैक्टर ओनली 1 एंड इटसेल्फ। वो जो 3 और 4 क्लास में होता है कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, या 1 से डिवाइड होता है और या अपने टेबल से मल्टीप्लाई होता है। तो ये है प्राइम नंबर। तो इसमें से कह रहे कि प्राइम नंबर बताओ 5 से बड़ा और 13 से छोटा। तो सेट कैसा बनेगा, x का एक सेट अब कैसा बनेगा, अब मैं टेबुलर फॉर्म में सेट बनाऊंगा। प्राइम नंबर 5 से बड़ा, 6 प्राइम नहीं है क्योंकि 2 और 3 के टेबल में आता है। हाँ 7 प्राइम है जो सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में आता है। 8 2 और 4 के टेबल में आता है, प्राइम नहीं है। अच्छा 3 और 3 के टेबल दोनों में आता है, ये प्राइम नहीं है। कुछ स्टूडेंट माजूर होते हैं जो गलती करते हैं कि 9 भी प्राइम है और को प्राइम कहते हैं। तो ये वही वाले बैक बेंचर होते हैं जो सिर्फ काम लिखते हैं, तो इस वजह से उसको पता नहीं होता। 3 3 जा 9 ये टेबल में आते हैं, 2 5 जा 10 ये भी प्राइम नहीं है। 11 1 जा 11 सिर्फ 11 और 1 के टेबल में आते हैं, ये प्राइम है। और अच्छा 13 भी तो प्राइम है, 13 1 जा 13। तो इसका आंसर क्या है, ये समझ आया सबको?
आप देखें, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिल्डर फॉर्म क्या होता है। बिल्डर फॉर्म, अब आपने बिल्डर फॉर्म निकालना है कि व्हाट इज़ बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म क्या है? बिल्डर फॉर्म जिस सेट में लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल आ जाए, डेट इज कॉल्ड बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल आपको कह रहे कि आपको ये कह रहे कि एक बिल्डर फॉर्म है, उसे आप एक सेट है, उसे आप बिल्डर फॉर्म में चेंज कर दें। जैसे एक सेट है ए, सेट ऑफ ऑल रेशनल, ऑल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 5 and 10। इसको बिल्डर फॉर्म में चेंज करो। तो बिल्डर फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा? ए के सेट x एक ऐसा सेट है जो कि x की वैल्यू है नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल लिख लो क्योंकि सेट लाजमी है, नेचुरल नंबर है, और जो कि आपके पास वो 5 से बड़ा है और 10 से छोटा है। बिटवीन है, उसके दरमियान देखो, बिटवीन 5 से बड़ा और 10 से छोटा। तो ये क्या है? बिल्डर। इस सेट को ऐसे नोट करते हैं बिल्डर फॉर्म। एक और नंबर आपके पास देते थे कि इसको आप बिल्डर में कैसे लिखेंगे। बिल्डर फॉर्म में आपके पास एक और सेट आएगा जिसे आपके पास कह रहे कि बी और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको आप बिल्डर में लिखो। तो बिल्डर में कैसे लिखेंगे कि सर x की एक ऐसी वैल्यू है जो कि x की सेट है और वो सारे बिलोंग करते हैं। ये कौन सा सेट है? नेचुरल है ना, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल सेट है जो कि 0 से बड़ा है और 9 से छोटा है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सा मस्ती कर रहा हूँ। मस्ती में क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं ये नहीं लिख रहा, मैं बोलूँगा कि ये तो 9 के दरमियान, तो 9 के दरमियान तो 8 आता है, 9 नहीं आता। तो इसके नीचे ये मैं क्या लगा रहा हूँ? 9 से छोटा या 9 तक। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म हमारे पास आ गया। अब इसमें आप लोगों की जो एक्सरसाइज अगर आप खोलेंगे बुक में तो उसमें आपको कुछ सवाल देंगे, ऐसे सवाल जो बुक वाले भी हमसे अब मस्ती कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं हमें, कि आप 5 ऐसे सेट लिखो। 2 मैं बता रहा हूँ, 3 आप लोगों के लिए घर के लिए। 5 ऐसे सेट लिखो जो एम्प्टी सेट हो, खाली सेट हो। मैं लिख रहा हूँ कि सेट ऑफ इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। ये मैं क्या कह रहा हूँ कि एक ऐसा नंबर जो कि ओड हो और 7 से डिवाइड हो रहा है। तो ये 7 से डिवाइड होता है? मुझे बताओ, 2 से डिवाइड होता है ये? सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर मैंने ओड लिख दिया। सेट ऑफ ओड लिख लेता हूँ मैं, सेट ऑफ ओड नंबर, सही है, 1 3 5 विच इज डिवाइडेबल बाय 2। कि सेट एक ऐसा ओड नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहा हो। तो 1 से तो 2 डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से 2 नहीं हो सकता, 5 से 2 नहीं हो सकते, 7 से 2 और 9 से 2। तो ये क्या हो जाएगा? सेट खाली हो जाएगा ना, इसे कहते हैं एम्प्टी सेट। दूसरा, हाँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मैं ये खुद से बना रहा हूँ क्योंकि बुक वाले कह रहे खुद से बनाओ, लेकिन खाली सेट बता दो। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 0, नेचुरल नंबर का सेट बताओ जो कि 0 से छोटा हो। तो 0 से छोटा तो माइनस में जाएगा ना, -1 -2, और नेचुरल नंबर में तो माइनस के साथ नहीं होता है, वो तो इंटीजर में होता है। तो ये सेट भी क्या हो जाएगा? खाली। सही है। एक सेट ये भी बना सकते हो कि सेट ऑफ इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं, और आप उसके साथ लिख लो कि वो इवन नंबर जो 3 से डिवाइड होता है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? खाली सेट आएगा ना। एक खाली सेट आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं आपको कह रहा हूँ कि इवन नंबर लिखो और 5
और 7 के बिटवीन हो, बिटवीन 5 7, 5 और 7 नहीं बल्कि 4 और 6 लिख देता हूँ। 4 और 6 एक ऐसा नंबर, इवन नंबर जो 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं और 5 और 6 के दरमियान हो। तो 5 और 6 के दरमियान तो सिर्फ 5, 4 और 6 के दरमियान तो सिर्फ 5 आता है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। तो इस तरह के आप लोगों ने सवाल लिखना है, इस तरह आप लोगों ने 5 सवाल लिखने हैं। अब इस एक्सरसाइज को देखें, आपको कह रहे कि इक्विवेलेंट सेट बताओ, इक्विवेलेंट सेट AEIOU एक ऐसे सेट है, ये ए, इसके इक्विवेलेंट बताओ। अच्छा, व्हाट इज इक्विवेलेंट? वो नंबर, वो दो सेट जिसके अंदर नंबर सेम हो। अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ भी 5 है तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। 1 2 3 और 5 अब सब कुछ चलेगा, सब कुछ आज़ादी है, देखो आज़ादी है, सब कुछ चलेगा। ये 1 2 3 4 5 मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5, ये दोनों सेट इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट क्यों है? नंबर कार्डिनल नंबर सेम है, इक्विवेलेंट कार्डिनल नंबर सेम है। इसको अंदर को कार्डिनल नंबर कहते हैं, किसी को बताना नहीं। ये देखो कार्डिनल्स सेम है। कार्डिनल्स बोले तो ये एक सेट, ये दूसरा सेट, अगर इसके अंदर 1 2 है, इसके अंदर ए बी है, दोनों के नंबर कितने हैं 2, तो कार्डिनल सेम है, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। समझ आ गई हमारी छोटी सी बात? तो ये इक्विवेलेंट सेट है, ये आप लोगों ने देखना है। और इस तरह ये एक्सरसाइज भी वाइंड अप हो गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और एक नए पैटर्न के साथ, ट्रिक के साथ। सब बच्चों के साथ शेयर करें, शेयर नहीं करते आप लोग, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। शेयर करें ताकि जितने भी आइंदा लेक्चर वो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग।